ये देखिएगा एक बार फिर से आप सभी को लोकार्पण के लाइव सेशन में जोड़े चल रहा हूँ। ये देखिएगा एक बार फिर से तैयार कर दिया है प्रेमचंद्र अग्रवाल का यहाँ पर ये जो पुतला है, और इस तरीके से जो अर्थी है इसको यहाँ पर फिर से शुरू कर दिया है। ये देखिएगा चारों तरफ उषा चौहान हमारे साथ इसका मौजूद है। क्या कहेंगे मैम? देखिए, मैं पहले साफ इस पर संदेश देना चाहता हूँ। प्रेमचंद्र अग्रवाल हमेशा विवादों के घेरे में रहा है, चाहे जबान से हो, हाथ से हो, कर्मों से है। यही कोयल घाटी है जहां पर सुरेंद्र सिंह नेगी की एक आम उसमें चौराहे पे पिटाई कर दी गई थी, और साथ में उल्टा उन पे मुकदमा दायर कर दिया था। वो तो उनको तिहाड़ जेल भेजते इस आरोपों में कि मेरा जेब फाड़ दिया, मेरा कुर्ता फट गया, मेरे पैसे चोरी हो गए। लेकिन खुद की जो तानाशाही है वो इनकी कहीं नजर नहीं आती है। अगर इनकी मानसिकता दुरुस्त होती तो इस प्रकार बार बार इस प्रकार के जूते चप्पलों की माला इनके गले में नहीं पड़ती। हम तो कतई नहीं चाहते हैं, हम शांतवादियों के लोग हैं। हमारा अतिथि देवो भव की परंपरा है, और हमारा सभी के विकास, सभी का साथ उनका नारा है। सभी का साथ और सभी का विकास हम चाह रहे हैं कि कोई भी आए, राज करो, लेकिन उत्तराखंड की जनता का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं ये बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है। ये अमानवीय व्यवहार उसी जनता के साथ हो रहा है जिस जनता ने इनको 4 बार मंत्री विधायक बनाया, और आज ये उसी विधायक उसी जनता को जूते की नोक के बराबर समझ रही है। हमेशा इस तरह की गाली गलौज करना विधानसभा के अंदर है, जहां लोकतंत्र नाम की कोई बहुत बड़ी चीज होती है, वहां इस प्रकार का कटाक्षवार करना। साथ ही मैं माननीय रितु खंडूड़ी जी पे भी बार बार आरोप लगाऊंगी। माननीय रितु खंडूड़ी जी ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, उल्टा उनमें सपोर्ट कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो स्पीकर एकदम निष्पक्ष होता है, जो न्यायाधीश की संज्ञा जिन्हें दी जाती है। माननीय रितु खंडूड़ी अपने भाजपा प्रत्याशियों को उनकी जो भी मांग होती है उन पे तुरंत तत्काल बिना पूछे ही मोहर लगा देती है। और दूसरी तरफ अगर निर्दलीय या कोई विपक्ष का प्रत्याशी का मतलब विधायक अगर वहां पर किसी मांग को लेकर के कर रहे हैं तो ये मतलब वहां पे उन चीजों में पर्दा डालने की कोशिश करती है, तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज उत्तराखंड की समस्त जनता समझ चुकी है कि ये भाजपा की सरकार किस मानसिकता की है, किस ओर हमारे समाज को ले जाना चाह रही है। शांतवादियों में किस प्रकार ये दखल अंदाजी कर रही है, हमारी नदियों को प्रदूषित कर रही है। मेरा सीधा सी कहना है, इस प्रकार पुतला दहन करके कब हम इस तरह की वो करेंगे? इनको तो जीते जी ही जलाना चाहिए। लेकिन मैं उत्तराखंड की जनता से मांग करती हूँ कि जो अब तो सीमा उम्र हो चुकी है, बहुत बड़ी एक वो हो गई कि मतलब गले गले आ गए आप कि गाली देने की कोई सीमा होती है। कई बार हम भूलवश भी मतलब हमसे गलतियां हो जाती है। ये गलतियां जानबूझकर जो हो रही है ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अभी उनका एक और बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि मैंने साले नहीं सारे कहा था। गलत गलत गलत, साफ स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रहा है। कितनी भी सफाई दे उनकी मानसिकता फिर भी दर्शा जाती है। सफाई भी किस तरीके से देते हैं वो हमें पता है। कार्यकर्ताओं किस भाषा में बात करते हैं मैंने कार्यकर्ता बन के भी देखा है। कार्यकर्ताओं के साथ कौन सा व्यवहार करते थे वो भी हमने देखा, हमें बखूबी पता है। इसीलिए वो जब बार बार कह रहे हैं कि मेरा विरोध, अरे हम कह रहे हैं तुम्हारी मानसिकता का विरोध है, तुम्हारा विरोध हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता रहेगी, अभी पुतला दहन कर रही है, कभी ऐसा दिन भी आएगा जीते जी जलाने की हम पूरी सक्षम हैं हम उत्तराखंड वासी। इस तरीके से अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। मगर मैम अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने साले नहीं सारे कहा था, तो क्या इस चीज में तो सभी को शांत हो जाना चाहिए था? क्योंकि कैबिनेट जब संसद में वो तमाम चीजें कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें होती तो जबान तो फिसल ही जाती है ना। तो इस विषय में क्या कहेंगे आपके? अगर उनका कहना यह है मेरी जबान फिसल गई। देखिए, वो बहुत पढ़े लिखे अपने को बोलते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी उन्होंने कमरे को वीआईपी कहा था। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रही हूँ, क्या वो वीआईपी कमरा अंकिता का हत्यारा है? नहीं ना। लेकिन वो बार बार इन जबानों में फिसलते हुए नजर आते हैं। अगर उन्होंने साले की जगह सारे कहा तो वो सारे की परिभाषा हमें बताएं, हमें बखूबी आता है। अगर उन्होंने साले कहा तो वो सभी को दर्शा रहा था उन्होंने साले कहा है। अगर सारे कहा है, सारे की वो परिभाषा सहित हमें बताएं, उसका उत्तर हमें चाहिए। फिर हम इस प्रकार इनको कि ये गुमराह करके छोड़ देंगे नहीं। या तो वो खुद माफी मांगे या भाजपा सरकार उसको निष्कासित करे, अन्यथा आंदोलन उग्र होता होगा। और 2027 में जिस प्रकार से आप तानाशाही के दम पे चुनाव जीत रहे हैं वो तानाशाही भी हम फेल करके रहेंगे, ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं।
ये थे हमारे साथ उषा चौहान, जो बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़े रहने के लिए। और ये देखिएगा हर वो व्यक्ति अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जो कि इससे पहले मैंने आपको सुबह लाइव दिखाया था। ये हमारी मातृ शक्ति जिन्होंने कि उत्तराखंड बनाया था, और उत्तराखंड के बाद तमाम ऐसी चीजें हो रही है। तो क्या क्या कहेंगे मैम? हमें ये चाहिए कि मतलब इसको एकदम इसको निकालो, इसकी मतलब इसकी कुर्सी से इसको हटाओ। इसने हमारे मतलब बहुत गंदगी फैला रखी। गंदगी क्या है कि हमारे बच्चों को ये इतना पिटाई कर रहा, मतलब इसका ये ऐसे होता है विधायक, ऐसा तो नहीं होता। इसने कैसे कर रखा है, कभी वो लड़की यहाँ पे खत्म हुई अंकिता बना, यहाँ पे इसका मकान था, हम यहाँ पे रहे, कभी ये यहाँ पे नहीं आया। तो मतलब इसको तो हम तो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि अगर हमारे सामने होता हम तो कर देते इसको ठीक। सच्ची बात है, हमें इसको वाकई में जूतों से कर देते। ये ऐसे बहुत इसने बहुत गंदगी फैला रखी। ऐसे जाए देखेगा, जाए करेगा, हमारे बच्चों को ऐसे पीटेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आए ही यहाँ है हमारा उत्तराखंड, और हम ही कह रहा, और आज कह रहा है कि मैं उत्तराखंड की लड़ाई लड़ा। कहाँ पे लड़ाई है? हमने मार लाठी खाई, मतलब कैसे हमारे अंदर कब्रों में घुसा पुलिस वाला, ये कहाँ था? ये तो हमने इसकी शक्ल भी नहीं देखी, और आज बन गए ये क्या हम उत्तराखंड की लड़ाई लड़े। ये कौन था? ये ऐसे बोलने वाला कहा था? ये एक दिन भी मतलब इसने ऐसे नहीं कहा कि चलो हम जाएंगे, ऐसे झूठ कह रहा है। हमारे सामने होता है ये तो हम तो कर ही देते। तो क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? हम करते हैं इसकी पिटाई, जैसे ये हमारे बच्चों को मारता है। हमारे बच्चों को मारा इसने ऐसा है। नेगी को देखो, सुरेंद्र सिंह नेगी को मारा, क्या कर रहा है? वो लड़की अंकिता भंडारी मारी, क्या उसका फर्ज नहीं बनता था? उसकी भी तो लड़की के समान थी। वो एक दिन यहाँ पे नहीं आया, और उल्टा लोगों को वो कर रहा है। बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि इसको हटाओ, और हम अगर ये ऐसे लड़ते रहेंगे सब निकलेंगे। ये पारी इनका हो गया, ये गढ़वाली साले निकलते नहीं। अगर ये निकल जाते ना बाहर, इसको तो कल ही कुर्सी से निकाल देते। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसा हमेशा यही रहेगा। यही हमारा पता नहीं क्या कर, हमारे बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलती है, क्या करे इसने? ये वही मातृ शक्ति है जिसने कि उत्तराखंड बनाने में शहादतें दी है। ये वही मातृ शक्ति है जो कि जिनके होने से हमारा होना है। और ये मातृ शक्ति वही है जिससे कि जो कि अच्छे चाहे बड़े हो बच्चे हो, किसी को भी एक थप्पड़ लगा के सही भी कर सकती है। और ये मातृ शक्ति लगातार हमेशा हमारे आगे बनी रहती है। तो ये देखिएगा कोयल घाटी पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और तमाम ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे आए हैं और अपना जो रोष है वो यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहा है। कैमरे में देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग देखने को मिल रहे होंगे आपको। इस टाइम पे हम कोयल घाटी पे मौजूद हैं। देखिएगा सीधा रास्ता जो है ये ऋषिकेश से सीधा हरिद्वार तक जाता है, और यहाँ अंदर अगर हम जाएंगे तो लगभग यहाँ से एम्स के तरफ अंदर चले जाएंगे। शासन प्रशासन लगातार यहाँ पे मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। साथ में देखेंगे फायर ब्रिगेड की यहाँ पे गाड़ी भी मौजूद है, और लगातार यहाँ पर बैरिकेडिंग भी करी गई है। मगर ये समझिएगा ये तमाम जो लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने कल सदन में हुए प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा एक टिप्पणी की जाती है, और उस टिप्पणी के बाद सभी जो ये जनता है ये यहाँ पे सड़कों पे उतर आती है अपने हक हुकूक को बोलने के लिए, उन तमाम चीजों को रखने के लिए कि भाई ये कितना सही था और कितना गलत था। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर। देखिएगा आगे हमारी मांग एक ही है कि भैया हमें गाली पड़ी है, हमारे पूर्वजों को गाली पड़ी है जिन्होंने पहाड़ बसाया है। तो माफी अगर मांगनी है तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस्तीफा देकर घर बैठो, या अपने पुरखों को बुला लो, वो आके माफी मांगेंगे। देखिएगा तमाम तुम्हारे पुरखे मांगेंगे, हम तुम्हारी माफी देंगे। देखिएगा किस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बड़े हर्षोल्लास के साथ हमें शव यात्रा निकालेंगे, क्योंकि जिसकी है उसके लिए यही नियति फिक्स होनी जरूरी थी। तो मैं शुभकामनाओं के साथ एक बार अपने बीच में हमारे बड़े भाई जयेंद्र रमोले जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अपने विचार यहाँ पर रखें। बड़े भाई जयेंद्र रमोले जी। धन्यवाद संजय भाई। लगातार ये व्यक्ति, ये कोई नया प्रकरण नहीं है इस व्यक्ति के लिए, और हमें चौंकने की भी बात नहीं है। इस व्यक्ति के द्वारा एक के बाद एक
उत्तराखंड और उत्तराखंडियत पर चोट पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, और उत्तराखंड के लोग और ऋषिकेश के लोग जो लगातार इसको बर्दाश्त करने का काम कर रहे हैं, वो गैर जिम्मेदाराना भी है। मैं तो ऋषिकेश के लोगों से कहूंगा, आज भी कहूंगा कि अभी भी चुप बैठकर जो घर पर बैठा है, जो चूड़ियों पहनकर घर पर बैठा है, उससे ये कहूंगा, मैं जब संजय भाई हम लोग यहाँ टेंट लगाकर बैठे थे कई महीनों तक, तब भी हम ये कहते थे कि अगर ऐसे व्यक्ति करे, कल आपका बच्चा पूछेगा कि पिताजी जब एक विधायक था, एक मंत्री था, पहाड़ियों को गाली दे रहा था, उत्तराखंडियों को गलिया रहा था, विधानसभा बैकडोर भर्ती पर अपने लोगों को लगवाने का काम कर रहा था, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को कमरा बता रहा था, सरेआम मातृशक्तियों को मातृशक्तियों लड़ने का काम कर रहा था, सरेआम उत्तराखंड के लोगों को पीटने का काम कर रहा था, तब आप चुप थे क्या? क्यों चुप थे? और हम सब लोग हम एक छाती ठोक के कह सकते थे कि हाँ बेटा, हमने उस समय लड़ाई लड़ी, हम सड़क पर लड़ रहे थे, हम उसके सामने जाके लड़ रहे थे, उसके घर के सामने धरना देने का काम कर रहे थे। और आज बड़ी खुशी की बात है, पिछले कई वर्षों से हम सब कुछ संख्या में लोग लड़ रहे थे, आज पूरे प्रदेश के अंदर एक जागरूकता आई है। कोई जागरूकता का मैं बड़ा साधुवाद देता हूं, उत्तराखंड की जनमानस का साधुवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया। और मेरी आप सबसे विनती है कि अब चुप नहीं रहना है किसी भी कीमत पर। अगर चुप रह जाओगे तो फिर गाली खाओगे। और समझ लीजिए, ये गाली केवल पहाड़ के लोगों को नहीं पड़ी है, गढ़वाल के लोगों को नहीं पड़ी है, उसने गढ़वालियों को गाली नहीं दी है। उस व्यक्ति ने कहा समस्त पहाड़ी का मतलब समझते हो, पहाड़ के अंदर रहता है, वो पहाड़ी है, तो इस सब समुद्र को गाली देने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को जूतों की मांग में स्वागत करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जहां जहां जाए, उस व्यक्ति का सामाजिक विरोध होना चाहिए। जब सुरेंद्र नेगी के साथ मारपीट करी, तब भी लोगों ने कहा कि हम इसको शादियों में नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के जो चमचे थे, तमाम तरह के जो वित्त पोषित लोग थे, वो उनको बुलाने का काम कर रहे थे, वो स्वागत कराने का काम कर रहे थे। और जैसे ही कल ये कांड हुआ, वैसे ही ऋषिकेश से कई वित्त पोषित बस लग गई उनके लिए, उनको बिठा के लेके गए, उनके लिए खाने की व्यवस्था की विधानसभा में, ताकि ये मामला दब जाए, और बुक्के देकर उनका स्वागत कर रहे थे। ऐसे लोगों का भी आप सब लोगों को विरोध करना चाहिए कि एक तरफ यहाँ गाली दे रहा है सदन में बैठा हुआ आदमी, और दूसरी तरफ वहां बुक्के देकर उसका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को भी। और उन बरसाती मेंढकों का भी ध्यान रखिए, जो सिर्फ चुनाव के समय निकलने का काम करते हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं। हिमांशु भाई ने सही कहा, चुनाव के समय चुनाव देखा जाएगा, लेकिन आज अगर गाली दे रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका जवाब हमको सड़कों पर देना पड़ेगा, आंदोलन से देना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को खदेड़ने का भी काम करना पड़ेगा। इसलिए आपकी लड़ाई भूलकर, आपकी मनमुटाव भूलकर ऐसे व्यक्ति को खदेड़ने का काम कीजिए, और सब लोग एकजुट हो जाइए। और आज बहुत अच्छी बात की, कई जगह प्रदर्शन हुए, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हुए। मेरी आप सबसे विनती है कि आप एक सारे के सारे एक महापंचायत बुलाइए, क्योंकि सुरेंद्र नेगी के समय में भी महापंचायत बुलाई गई थी, और तमाम लोग आए थे, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके लोग टूटते चले गए। मेरी फिर विनती है, इस मुद्दे पर एक महापंचायत बुलाइए, हम सब लोग साथ में रहेंगे। और अगर मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पार्टी से डरना चाहते हो, अगर कांग्रेस का व्यक्ति भी गड़बड़ कर रहा है और कांग्रेस का विधायक भी चुप्पी साधे बैठा है ऐसे मामले में, तो उसका भी हम खुलेआम विरोध करना जानते हैं। क्योंकि विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में, तो वहां पे हमारे विधानसभा जो कांग्रेस के विधानसभा के स्पीकर रहे, उनका भी बैनर लगा हुआ था। बहुत सारे नेता डरते थे, लेकिन हमने छाती ठोक के बैठे हुए थे। और आज भी मैं आपसे वादा करता हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में है, पहले अपना समाज, अपना उत्तराखंड, अपनी उत्तराखंडियत, अपनी पहाड़ियत है, उसके बाद में दल और अन्य चीजें हैं। मेरी आप सबसे विनती है, समस्त मातृशक्ति से विनती है कि उठ जाओ। जैसे मंगल दल के माध्यम से अवैध शराबियों को खदेड़ने का काम आप करते थे गांव में, वैसे ही अब इस समय ये भी एक अवैध व्यक्ति हमारे बीच में आ गया कहीं से, जिसको टोलवाला में बूथ के पार पालने में दिखाई दिए, पार्षद के चुनाव में जिसकी जमानत जब्त कर दी,
उसको यहाँ के लोगों ने हजारों हजार वोट जिताकर पहले विधानसभा अध्यक्ष फिर मंत्री बनाने का काम किया, संसदीय कार्य मंत्री बना दिया और भाषा उसकी असंसदीय भाषा है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। मैं संजय भाई आप सबसे आग्रह करूंगा, मातृशक्ति हमारी उषा चौहान जी, आप सब लोग पुनः एक बार 10 दिन बाद एक महापंचायत का आयोजन कीजिए और उस महापंचायत में सबको कहिए और ललकार के कहिए जो आ सकता है वो आए और जो नहीं आएगा उसका समझ लीजिए वो सब उन सब का वो चीजा हो गया है जिसको साले बोल रहा है। तो हम सब लोगों को बड़ी महापंचायत करनी चाहिए और उस महापंचायत के माध्यम से इस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। अत्यधिक न कहते हुए मैं आप सब मातृशक्ति का और जितने ये लोग यहाँ पर खड़े हैं इन सब लोगों को जिंदा मानते हुए क्योंकि बाकी सब लोग जो घरों में बैठकर केवल मोबाइल पर अपनी अस्मिता बचाने का काम कर रहे हैं वो मृत हैं। जीवित यही व्यक्ति हैं जो यहाँ पर खड़े होकर खुल के विरोध कर रहे हैं। ये जीवित व्यक्ति है जिनका जमीर जिंदा है, जिनका अहंकार जिंदा है अपना। हम सब लोगों को इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडिया। जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मुसाए हुए हैं और चीजें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे हो रही है, किस तरीके की बातें यहाँ पे तमाम हो रही हैं। उन सभी को हम आपको सुबह से जताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के हर एक जिले में, हर एक जगह में, अलग अलग शहरों में सिर्फ और सिर्फ यही तस्वीरें साझा होती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो कोई सा भी शहर हो। ये देखिएगा हमारे पास दे दो और तुम उसको, हम अपने आप करते हैं उसका साल जेल में रहेंगे 10 साल खाएंगे, सरकार देगा हम खाएंगे। 2 सालों को खींच के हमारे पास दो, हम मारते हो तुम पर दम नहीं है आदमी पर। इस पे दम नहीं है तुम लोग पर, हम लोगों पे तुम पर दम नहीं है किसी पे। गाली सुने चुप हो रहे, गाली सुने चुप हो रहे और तुमके पास दो, हम करते हैं उसका तमाशा। हाँ हमको नहीं चाहिए ऐसा चोर बार बार का झंझटा, पहले के बाद वो सब बच्चा तो वो बस मंत्री चाहिए, हम अपने उत्तराखंड को चाहिए मंत्री, बस ये हुआ बस बेटा। ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो हमारी मातृशक्ति है वो यहाँ पर आई है और मंत्री जी कई लोग हैं जो कि मुझे अभी कमेंट कर रहे हैं और इससे पहले जो मैंने आपको लाइव दिखाया था उसमें भी कई लोग कमेंट के जरिए अपना रोष जताते हुए नजर आ रहे हैं। रे सिंह जी यहाँ पर हैं जो कि मुझे लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी देखेंगे क्या कुछ यहाँ पे तमाम चीजें हो रही है। चलिए आपको दोबारा जोड़े चलेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू भी यहाँ पे जरूर हो रहा है। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।